कभी सोचा है कि कैसे कोई एक देश इतना ताकतवर हो जाता है कि उसके फैसले पूरी दुनिया पर असर डालते हैं? आज हम इसी ताकत के ताने बाने को, इसकी जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम अमेरिकी ग्लोबल पावर को देखेंगे, जिसका असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। तो सवाल यही है कि दुनिया पर यह दबदबा बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ बड़ी फौज और खतरनाक हथियारों का खेल है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो हमें दिखाई नहीं देता? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उन सिस्टम्स को समझते हैं जो इस तरह के ग्लोबल असर को बनाए रखते हैं। तो देखिए, अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये पूरा ग्लोबल पावर का ढांचा असल में 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, इकोनॉमिक कंट्रोल यानी पैसे पर काबू। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल दबदबा। और तीसरा, मिलिट्री की ताकत। और ये तीनों आपस में ऐसे जुड़े हैं कि मिलकर एक जबरदस्त शक्ति बनाते हैं। इससे पहले कि हम फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स की बात करें, चलिए पहले उन ताकतों को देखते हैं जो शायद दिखती नहीं पर सबसे ज्यादा असरदार हैं, यानी कि पैसा और टेक्नोलॉजी। असल में यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। ये जो फाइनेंशियल और डिजिटल सिस्टम्स है ना, ये समझिए कि अमेरिकी प्रभाव के अदृश्य इंजन हैं। ये बंदूक और बम की तरह आवाज तो नहीं करते, लेकिन ये दुनिया भर की इकोनॉमी और जानकारी के फ्लो को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। इसे ऐसे समझिए, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सबसे बड़ा हिस्सेदार अमेरिका है, तो जाहिर है ग्लोबल पॉलिसीज पर उसका असर तो होगा ही। फिर आता है स्विफ्ट। ये समझिए कि ये इंटरनेशनल बैंकिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर किसी देश को इससे निकाल दिया तो मतलब उसका पूरी दुनिया से पैसे का लेन देन बंद। और इन सब के ऊपर है अमेरिकी डॉलर। इन सब पर कंट्रोल का मतलब है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज आपके हाथ में है। अब जरा डिजिटल दुनिया के बारे में सोचिए। हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसमें या तो विंडोज होता है या iOS, और हमारे फोन ज्यादातर एंड्रॉयड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अरबों लोग हर रोज जानकारी देखने से लेकर काम करने तक जिन सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं, उनका कंट्रोल कुछ अमेरिकी कंपनियों के पास है। तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, ये इस बात का कंट्रोल है कि दुनिया इंफॉर्मेशन को कैसे देखती और शेयर करती है। तो आप देखिए, ये जो पैसा और टेक्नोलॉजी का दबदबा है, ये दोनों मिलकर बनते हैं असली मिलिट्री पावर। दुनिया के सबसे एडवांस्ड हथियार बनाने और चलाने के लिए जो बेशुमार पैसा और हाईटेक दिमाग चाहिए, वो यहीं से तो आता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस ताकत के सबसे दिखाई देने वाले हिस्से की। आजकल की हवाई जंग में पहली गोली नहीं चलती, पहला हमला होता है इलेक्ट्रॉनिक। मिसाइल दागने से बहुत पहले दुश्मन की आंखों और कानों को बंद कर दिया जाता है, और ये आंखें कान और कुछ नहीं बल्कि उसके रेडार सिस्टम्स होते हैं। ये एनालॉजी EA-18G ग्रोलर के काम करने के तरीके को बिल्कुल सटीक समझाती है। जरा सोचकर देखिए, आपको किसी बहुत जरूरी कॉल का इंतजार है और अचानक आपके फोन पर एक साथ सैकड़ों फेक कॉल्स आने लगें। क्या होगा? असली कॉल तो उसी भीड़ में खो जाएगी, है ना? ग्रोलर भी दुश्मन के रेडार के साथ ठीक यही करता है। उसे इतने फेक सिग्नल भेजता है कि वो असली प्लेन को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन ग्रोलर का काम सिर्फ कंफ्यूज करना नहीं है। ये पहले दुश्मन के रडार सिग्नल को पकड़ता है, उसे जैम करता है, झूठे टारगेट से भर देता है, और आखिर में एक स्पेशल मिसाइल दागता है जो उसी सिग्नल का पीछा करते हुए जाती है और रडार को ही उड़ा देती है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक चाबी है जो दुश्मन के एयर डिफेंस का ताला खोल देती है, ताकि बाकी फाइटर जेट्स आराम से अंदर जा सकें। तो एक बार दुश्मन का रडार सिस्टम अंधा हो गया, उसके बाद मैदान में उतरते हैं अदृश्य लड़ाकू विमान, मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले प्लेन्स। इनका डिजाइन और मटेरियल ही ऐसा खास होता है कि ये रडार की किरणों को या तो सोख लेते हैं या फिर किसी और तरफ मोड़ देते हैं। नतीजा, ये रडार की पकड़ में ही नहीं आते। और इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है B-2 स्पिरिट। इसका निकनेम ही है द घोस्ट, यानी भूत। ये सिर्फ एक बॉम्बर नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। ये दुश्मन के सबसे सेफ ठिकानों पर, मतलब जमीन के नीचे बने बंकरों तक पर, बिना किसी को कानों कान खबर हुए हमला कर सकता है। तो B-2 ने चुपके से जाकर दरवाजा खोल दिया। अब बारी आती है रफ्तार की। इसके बाद आता है B-1 लैंसर। ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है और अपने साथ भारी मात्रा में बम लेकर आता है। ये इतनी तेजी से हमला करता है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। और आखिर में आता है एक सच्चा लेजेंड, B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस। ये कई दशकों से अमेरिकी एयर पावर का चेहरा रहा है। जब दुश्मन का एयर डिफेंस पूरी तरह तबाह हो जाता है, तब B-52 आता है और कारपेट बॉम्बिंग करता है, मतलब पूरे के पूरे इलाके को बमों से पाट देता है।
लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी के सामने भी एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, मतलब जहां लड़ाई ब्रूट फोर्स की नहीं बल्कि स्मार्ट और सस्ती स्ट्रैटेजी की होती है। और इस नई जंग का सबसे बड़ा हथियार कम कीमत वाले कामिकाज़े ड्रोन्स। यहाँ जंग की दो बिल्कुल अलग फिलॉसफी आमने सामने है। एक तरफ है अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन, बेहद महंगा, हाईटेक और एकदम सटीक निशाना लगाने वाला। और दूसरी तरफ है ईरान का शहीद ड्रोन, एकदम सस्ता, सिंपल और झुंड में हमला करने वाला। तो ये लड़ाई है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की। कीमत सिर्फ लगभग $20,000। इतने में तो एक अमेरिकी मिसाइल भी नहीं आती। और इतनी कम कीमत का मतलब है कि इन्हें हजारों लाखों की तादाद में बनाया जा सकता है। यही है एसिमेट्रिक वॉरफेयर का असली गणित। आप इतने सारे सस्ते ड्रोन से हमला करते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज होकर रह जाता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत ही इसकी सादगी है। इसमें क्या है? एक छोटा सा मोटरसाइकिल जैसा इंजन, नेविगेशन के लिए बेसिक GPS और 40 किलो का विस्फोटक। इसे बनाना आसान है और इसका मिशन भी सिंपल है। अपने टारगेट तक जाओ और उसके साथ ही खुद भी फट जाओ। वन वे टिकट। तो हम आज मॉडर्न वॉरफेयर में एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक ऐसा मोड़ जहां सस्ते ड्रोन्स और दूसरी सिंपल टेक्नोलॉजीज सदियों से चले आ रहे मिलिट्री पावर के दबदबे को सीधी चुनौती दे रही हैं। तो यहां दो रणनीतियों की कहानी है। एक तरफ जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर और दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालने वाली चालाक, सस्ती और बिल्कुल अलग सोच। ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होगी। एक नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसका तोड़ भी निकाला जाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज के दौर की जंग में जीत किसकी होगी? बेशुमार महंगी टेक्नोलॉजी की या फिर चालाक और किफ़ायती टैक्टिक्स की? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय में दुनिया में पावर का बैलेंस तय करेगा।